गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एंजियोस्पर्म। पिछले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो इस वाले पार्ट में थोड़ा बहुत ही एंजियोस्पर्म के बारे में है कि जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एंजियोस्पर्म का प्रॉपर डिटेल वगैरह देखा जाएगा। इसके अलावा जो आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर है एंजियोस्पर्म वो क्लास 12 में, तो वहाँ पर जब हम जाएंगे तो बहुत अच्छे से देखा जाएगा। फिलहाल में जो एंजियोस्पर्म कक्षा 10 वाला टॉपिक है वहाँ पर भी था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट। जो वाला टॉपिक है यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, उसको डिस्कशन किया जाएगा। जनरल इंट्रोडक्शन केवल, इसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। जो हमारे आसपास प्लांट दिखाई दे रहे हैं वो सारे एंजियोस्पर्म है, मतलब ये पूरी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये डोमिनेट्स कर गए हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा का जो एरिया है पाए जाने का वो एक निश्चित सीमित एरिया है, लेकिन एंजियोस्पर्म पूरी पृथ्वी पर ये ग्रो करते हैं, सभी जगह पर ग्रो करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मजा लूटते हैं। साइंस है, मजा नहीं लूटा जाएगा तो मजा ही नहीं आएगा, है कि नहीं। पहला हमारा है हैबिटेट। इसके अलावा इनका उपयोग हम बहुत सारे मेडिसिनल यूज में करते हैं, कमर्शियल व्यू से भी इसका यूज करते हैं। आपको बहुत सारे ग्रुप में पाए जाएंगे और बहुत वाइड रेंज है इनका हैबिटेट। मतलब ये राजस्थान के मरुस्थल से लेकर साउथ पोल से लेकर हमारे जो भी एरिया है भारत भर में लेकर ये यूरोप वगैरह में मिलेगा, सभी जगह पे पाए जाएंगे। इसलिए इसका जो हैबिटेट है वाइड रेंज का है। अफ्रीका में भी, मतलब पूरे महाद्वीप में रहेंगे। ये तो इसका हो गया हैबिटेट। ये इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। बोले तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। जिम्नोस्पर्म की विपरीत, जैसे अनलाइक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के विपरीत जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता था, लेकिन इनमें क्या होता है, फ्लावर होता है। इस फ्लावर के अंदर आपके पाए जाते हैं पॉलिन ग्रेन रहेंगे एंड ओव्यूल रहेंगे। इन द एंजियोस्पर्म या फिर उसको फ्लावरिंग प्लांट भी कह सकते हैं। द पॉलिन ग्रेन एंड द ओव्यूल जो होते हैं वो डेवलप करते हैं इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज अ फ्लावर। इसका क्या मतलब है ये आपको हम बताते हैं। जैसे कि इधर आप देख लीजिए, ये हो गया आपका। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था जिम्नोस्पर्म के बारे में, वहां पर हमने पढ़ा था मेगा और माइक्रो स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ा था। ये हो जाएगा मेगा स्पोरेंजिया, ये हो जाएगा माइक्रो स्पोरेंजिया। और जो मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं वो स्पोरोफिल स्ट्रक्चर पर डेवलप करते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लोग माइक्रोफिल या फिर मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होता है। तो जो स्पोरोफिल यहाँ पर होता है ना, इसको हम स्पोरोफिल लिख दे रहे हैं। तो स्पोरोफिल की जगह पर यहाँ पर फ्लावर पाया जाता है। दैट इज एक पिस्टिल होता है और आपका स्टेमन होता है। इसी के अंदर आपके स्पोरेंजिया पाए जाएंगे। पिस्टिल के अंदर आपका मेगा स्पोरेंजिया रहेगा और स्टेमन के अंदर आपका माइक्रो स्पोरेंजिया रहेगा। जैसे कुछ इस तरह से रहेगा। और इसमें जो मेगा स्पोरेंजिया रहेगा उसके ऊपर जो इंटरकुमेंट की 2 लेयर होती है। जिम्नोस्पर्म में केवल एक ही लेयर होती थी, यहाँ पर 2 लेयर होती है। तो पिस्टिल होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, स्टाइल जो आपका ये वाला पार्ट होता है, और ये इसको हम लोग ओवरी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हमको बताएं कुछ अच्छे से, तो जब हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो जिम्नोस्पर्म में आपका स्पोरोफिल होता था, दैट इज मेगा स्पोरोफिल, और इस पर स्पोरेंजिया डेवलप होता था। ये आपका है मेगा स्पोरेंजिया। अभी हम केवल स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। और एनजीओ की बात कर ली जाए तो एंजियोस्पर्म में आपका स्टिल डेवलप होता है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कुछ इस तरह से। ये आपका होता है ओवरी। इसके अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, फिर इसके ऊपर कुछ इस टाइप का डेवलप होता है। इसको हम कहेंगे मेगा स्पोरेंजिया। इसके बाहर 2 लेयर होता है, इंटरकुमेंट की लेयर होता है। हम 2 लेयर बनाते रहे कुछ इस तरह से। और आपका जो मेगा स्पोरेंजिया होता है जिम्नोस्पर्म में, वहाँ पर सिंगल लेयर होता है इंटरकुमेंट का। इसको हम ओव्यूल कहते हैं। यहाँ पर भी जो मेगा स्पोरेंजिया, इसको हम लोग ओव्यूल के नाम से जानते हैं।
ये दोनों में अंतर ये है कि ये जो मेगास्पोरेंजिया यहाँ पे स्पोरोफिल पर डेवलप हो रहा है, ये स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल, और यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल है, ये आपका ओवरी के अंदर डेवलप हो रहा है। जब जिम्नोस्पर्म हम लोगों ने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि जो आपका जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका जाइगोट बनता है, वो आपका एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। जो ओव्यूल होता है वो आपका सीड में चेंज हो जाता है। जो सीड होता है वो नेगेट सीड होता है यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर कोई एम्ब्रियो की वाल नहीं होती। जबकि आपका एंजियोस्पर्म में जो आपका ओव्यूल होता है, इसके बाहर एक लेयर होती है या फिर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके द्वारा ओव्यूल आपका कवर होता है, दैट इज ओवरी। इस वजह से एंजियोस्पर्म के जो बीज होते हैं वो ओवरी द्वारा कवर्ड होते हैं। यही दोनों में बेसिक अंतर है। अगर हम बात कर ली जाए माइक्रोस्पोरेंजिया की, इस टाइप का डेवलप होता था और जिस पर डेवलप होता था उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जानते थे। जबकि एंजियोस्पर्म में आपका स्टेमन के अंदर डेवलप होता है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम एंथर कहते हैं। इसमें आपका 4 स्पोरेंजिया रहेंगे, दैट इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये आपका माइक्रोस्पोरेंजिया है। 4 रहेंगे, ठीक। इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस होकर बनाएगा स्पोर, ये आपको जाएगा स्पोर। फिर ये आपका डेवलप करेगा, यहाँ लिखिए सिंगल सेल है ये डेवलप करके बनाएगा आपका पॉलिन ग्रेन। अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपको हो जाएगा पॉलिन ग्रेन। ये आपको हो जाएगा एक्साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटाइन हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा वेजिटेटिव सेल हो जाएगा। ये दो आपके मेल गैमीट होते हैं। ये आपका बनाएगा पाइप बनाएगा, जिसके द्वारा ये दोनों मेल गैमीट होते हैं यहाँ एक के अंदर जाएंगे। ये आपको हो जाएगा मेल गैमीटोफाइट का स्ट्रक्चर, आपका यन होता है। आपको हो गया मेगास्पोरेंजिया। आइए इसका जो स्ट्रक्चर देख लेते हैं पूरे डिटेल से एकदम। एक तरफ हम जिम्नोस्पर्म के लिख रहे हैं, एक तरफ का हम एंजियोस्पर्म को लिखेंगे। जिम्नोस्पर्म में हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे कुछ ऐसे कर कर, के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस सेल थे, बहुत सारे थे जो ट्विन थे। इनमें से कोई एक आपका डेवलप करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह। ये आपका बनाएगा 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। इनमें से 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा एक। ये आपका बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा कुछ इस तरह से, और इस पर डेवलप होगा आपका आर्चिगोनिया इस तरह से। ये क्या एक से अधिक डेवलप हो सकते हैं। ये आपका जिम्नोस्पर्म में होता है। जबकि एंजियोस्पर्म में यहाँ तक स्ट्रक्चर सेम होता है न्यूक्लियस सब। जैसे कि अगर हम बनाए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ये आपका ओवरी हो जाएगा, और जो भी हो रहा है इस ओवरी के अंदर हो रहा है। ये आपको क्या ओव्यूल या फिर बोले तो मेगास्पोरेंजिया हो जाएगा। इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस सेल रहेंगे, इनमें से कोई एक आपका मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा और बनाएगा आपका 4 सेल बनाएंगे। 4 सेल खत्म हो जाएंगे, मतलब 4 सेल में से 3 सेल मर जाएंगे और बचेगा केवल एक, और वो अकेले ही मजा लेगा, कोई एक सेल बचेगा। यहाँ पे जो सिंगल सेल है ये आपका बना रहा है फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज द आर्चिगोनिया। लेकिन यहाँ पर ये जो सिंगल सेल है ये आपका बनाएगा एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ये आपका हो जाएगा वही, ये आपका हो जाएगा मेगास्पोरेंजिया। फिर इसके अंदर आपका रहेगा, ये रहेगा, इसको हम एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। इसके अंदर इस हम केवल इसी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से बड़ा स्ट्रक्चर बनाते रहें। अच्छा, ये हो जाएगा, या आपको हो जाएगा मेगास्पोरेंजिया हो जाएगा, या आपको हो जाएगा एम्ब्रियो सैक हो जाएगा। इसके अंदर 3-4 प्रकार के सेल बनाएगा ये, 1 2 3 यहाँ पर रहेंगे, एंटीपोडल सेल। ये आपका 2 पोलर न्यूक्लियर रहेंगे। नीचे की साइड आपका रहेगा एक आपका फीमेल गैमीट रहेगा, बाकी 2 आपका रहेगा सिनर्जिड सेल रहेंगे। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है।
सपोज कर ले यहाँ पे स्ट्रक्चर ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ऐसे कर यहाँ पर अगर मेल गैमीट आएगा पॉलिन ग्रेन, यहाँ पर जो उसका एक सिंगल सेल था वो आपको बनाएगा पॉलिन ट्यूब बनाएगा ऐसे कर और जो 2 मेल गैमीट है वो आएंगे इसी के रास्ते से और यहाँ पर आकर इसके अंदर चले जाएंगे। इसमें एक इस मेल गैमीट हाँ इसमें से एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर जाएगा और बनाएगा एम्ब्रियो और सेकेंड आपका फ्यूज कर जाएगा इसके साथ और बनाएगा आपका इंडोस्पर्म बनाएगा। दैट इज अ 3 स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये इसका लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से चलता है। यही देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। एंजियोस्पर्म द सीड आर इंक्लोज इन फ्रूट। फ्रूट मतलब हो जाएगा ओवरी। ओवरी के अंदर आपका सीड बंद रहता है। जिससे हम लोग आम वगैरह खाते हैं तो जो आम का जो गुद्दा रहता है वो आपका ओवरी रहता है। उसी के अंदर आपका क्या पाया जाएगा, सीड पाया जाएगा और सीड के अंदर आपका रहेगा एम्ब्रियो रहेगा। तो यही लिखा हुआ है कि जो सीड होता है वह फ्रूट के अंदर बंद रहता है। इसके अलावा आपके एंजियोस्पर्म कई प्रकार के होते हैं, मतलब साइज उनका बहुत सारा होता है। जैसे हमारे आसपास मतलब सभी लोग एक प्रकार के नहीं होते, इसी प्रकार ये भी होते हैं। स्मॉलेस्ट वॉल्फिया से लेकर टाल ट्री यूकेलिप्टस तक पाए जाते हैं जो आपका 100 मीटर ऊंचा होता है। इसके अलावा इनका कुछ लिटिल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। हमें फूड देते हैं, गाय भैंस के लिए खाना वगैरह देते हैं, फ्यूल देते हैं, ईंधन की तरह हम यूज करते हैं, जैसे लकड़ियाँ का उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में। इसके अलावा मेडिसिन देते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा एलोवेरा हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा। एंड इसके अलावा बहुत सारे कमर्शियल यूज के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ एंजियोस्पर्म के बारे में। इस पार्ट हमको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है क्योंकि इसके बाद जो भी हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे वो बहुत डिटेल में पढ़ना है एंजियोस्पर्म के बारे में, उसके रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लिप्स के बारे में, सभी के बारे में एकदम बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसलिए हम लोग बस यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ ले रहे हैं। इसको हम लोग 2 क्लास में बांटते हैं, डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स। ये कोटिलीडन्स क्या होता है, दैट इज द एम्ब्रियो लीफ होता है। जैसे ये आपको हो गया एग्जाम्पल, ये आपको हो गया, जो आप देख रहे हैं ये आपका कोटिलीडन्स है। अगर प्लांट डेवलप करने के टाइम अगर 2 कोटिलीडन्स है तो आपका डाइकोटिलीडन्स रहेगा, अगर सिंगल है तो आपका मोनोकोटिलीडन्स रहेगा। जैसे आम का जब सीड डेवलप होता है तो उसकी जब सीड डेवलप होता है तो कुछ इस तरह से होता है, उसके आसपास आपको 2 कुछ इस तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये आपका कोटिलीडन्स होता है, तो वो आपका डाइकोटिलीडन्स होता है। जबकि आपका जो वीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा, वहाँ पर सिंगल कोटिलीडन्स होता है। इस वजह से हम उसको मोनोकोटिलीडन्स के नाम से जानते हैं। कोटिलीडन्स को हम लोग एम्ब्रियो लीफ के नाम से भी जानते हैं। आपका जो है कि डाइकोटिलीडन्स का एग्जांपल हो जाएगा जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये मोनोकोटिलीडन्स का एग्जांपल हो जाएगा। और लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा हम देख लिया जाए इसके। एंजियोस्पर्म के आपका फ्लावर होता है, ये आपका एंथर होता है, ये आपका फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल पार्ट होता है। नीचे वाले जो रंग बिरंगे होते हैं, जैसे कि इसमें आपको बता दें, ये आपके पेटल होते हैं जो कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, और ये आपका सेपल होता है जो उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल करता है। और इसका बीच वाला स्ट्रक्चर ये आपका पिस्टिल होता है जिसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ये आपका होता है स्टेमन होता है, मेल पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक अंतर हो जाएगा, फिलामेंट हो जाएगा, ये आपका कनेक्टिंग हो जाएगा। ये तो हो जाएगा एंजियोस्पर्म के जो मेल और फीमेल होते हैं उनका पार्ट्स जाएगा। ये उनका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये आपका फीमेल पार्ट हो जाएगा, पिस्टिल हो जाएगा। बीच वाले को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। फिर ओवरी आपका डेवलप करेगा, देखिए यहाँ पर ये है न्यूक्लियस सेल है, इस मेगास्पोर बन जाएगा। ये 3 है, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल एक ही, ये आपका बनाएगा एम्ब्रियो सैक। तो डेवलप करके बनाएगा इस टाइप का स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके 8 सेल रहेंगे, 3 6 2 8। ऊपर वाले आपका एंटीपोडल रहेंगे, बीच में आपका पोलर न्यूक्लियर रहेंगे, और नीचे के जो साइड वाले रहेंगे इनको हम सिनर्जिड सेल के नाम से जानते हैं। और बीच में जो आपका रहेगा वो एक सेल रहेगा। और इधर स्टेमन में देखते हैं, स्टेमन के जब हम लोग काटते हैं तो वहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इन चारों के अंदर मियोसिस द्वारा बनेगा आपका पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन डेवलप करके बनाएगा, पॉलिन ट्यूब बनाएगा। फिर इसके अंदर आपके 2 न्यूक्लियस होते हैं, आपके 2 मेल गैमीट होते हैं जो पॉलिन ट्यूब द्वारा यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है जो आपका फीमेल गैमीट है, ये रिप्रोडक्शन करके एक मेल गैमीट के साथ बना लेगा जाइगोट जो आपका 2n रहेगा। जबकि आपका जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करके एंडोस्पर्म बना लेगा।
जो उसको बाद में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो बाद में आपका बन जाएगा एम्ब्रियो बन जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर होता है। और ये जो ये वाले सेल होती हैं, ये वाले सेल, ये वाले सेल, ये सब खत्म हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। आपका बन जाएगा एम्ब्रियो। इंटीग्यूमेंट होता है आपका सीड कोट बना लेगा, और ये जो बाहर की लेयर होती है आपका सीड बना लेगा, और ये डेवलप कर जाएगा यंग प्लांट में। जब हम सीड को मतलब फेंकेंगे तो आपका जम जाएगा, तो वो डेवलप कर जाएगा फिर स्पोरोफाइट टू ईयर में। तो हर यही था इसका लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल चलता है। कक्षा 12 में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब ओवरऑल यही रहेगा इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल तो चेंज नहीं होगा, एक कक्षा 10 वाला ही है, और वहीं आप जब तक पढ़ेंगे यही वाला पढ़ेंगे। तो फिर ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर भली बार सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब देखते हैं कौन सा जो है कि मतलब पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो भी रहेगा आपको बता देंगे। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन वगैरह बचा हुआ है, तो बस 1-2 दिन से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं और इस पार्ट को एंड करते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग मजा लेते रहिए, साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए, है कि नहीं? क्योंकि साइंस है, आज सब मजा लेकर पढ़िए, टेंशन फ्री रहिए। जरूरी नहीं कि तब सबको जॉब मिल ही जाए। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, बाकी तो फिर किस्मत का खेल है।